पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में आज जो आप ये संख्या यहाँ देख रहे होंगे माननीय विधायक जी, जो संख्या है ये संख्या 200-300 नहीं है, ये समाज के मुख्य लोग हैं। मैं सिर्फ चर्चा करता हूँ कि आज हमारे बीच में जैसे जेडीयू के मत्स्यजीवी समाज के जिला अध्यक्ष सीताराम मुखिया जी, जो पूरे जिला में मत्स्यजीवी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, संयोग से वो हुगली में थे, हमने भी प्रयास किया, सीताराम बाबू ने भी प्रयास किया। आज से 15 दिन पहले उन्होंने जेडीयू से जिला अध्यक्ष के पद से रिजाइन किया। इस तरह से जितने भी बैठे हुए हमारे शिक्षा, महादलित और पिछड़े ओबीसी समाज के जितने भी लोग हैं, इस समाज के आज मुख्य लोगों को हम लोगों ने जिले कार्यालय में आमंत्रित किया और ये कार्यक्रम 32 मंडल में चल रहा है। वहां भी मंडल अध्यक्ष अपने नेतृत्व में वहां के मुख्य लोगों को, कोई मुखिया जी हो, कोई समिति हो, कोई वार्ड पार्षद हो, जिनको जहां सुविधा हुई है, जिनकी इच्छा है कि नहीं हम जिला में ज्वाइन करेंगे, और मुख्य लोग थे समाज के जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने समाज को, हम लोगों ने उनको जिले में बुलाया है। ये सारे बैठे लोग बहुत महत्वपूर्ण है। हम मंचासीन लोगों से आग्रह करते हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। आज का ये कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले, कितने लोग हाथ उठाए कि पहले इनका नाम सुने थे, पार्टी के लोग छोड़ बहुत कम लोग। यही अंतर है हम में और दूसरों में। हमारे पार्टी के लोग जो सम्मान देते हैं वो आज तक आजादी से पहले और आजादी के बाद भी ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने किया है। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय सप्ताह जिलाध्यक्ष बने, उसके बाद पहला कार्यक्रम हमारा ये आया 6 से 14 तक। 6 तारीख को हमारी पार्टी की स्थापना दिवस थी। इसी कार्यालय में हम लोगों ने राम नरेश जी थे, उमेश जी थे, सारे लोग थे। हम लोगों ने जनसंघ के काल से जिन्होंने पार्टी के लिए अपना खून पसीना संघर्ष करके जिन्होंने पार्टी का निर्माण किया, ऐसे हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, हम लोगों ने सभी यहाँ उनको खुद मंच में ना बैठ के सब लोग हम लोग साथ बैठे और उनका सम्मान किया। ये हमारे पार्टी का संस्कार है और ये कार्यक्रम पार्टी का है। पार्टी ने तय किया कि जिनके खून पसीने से ये पार्टी बनी है, आप उन सभी को बुला के सम्मानित करके उनका मार्गदर्शन कीजिए, उनके नेतृत्व में जिला चाहिए। हम लोगों ने 6 को ये कार्यक्रम किया। 7 तारीख को हमारे युवा मोर्चा के साथी तिवारी जी अध्यक्ष हमारे महादलित बस्ती में भोज का कार्यक्रम था। उनके साथ बैठना, उनको जागरूक करना, पार्टी के बारे में बताना और उनके साथ भोजन करना। 7 के कार्यक्रम के बाद पुनः 8 को अनुसूचित बस्ती में पद यात्रा का कार्यक्रम था। हम लोग पासवान चौक से अम्बेडकर जी की प्रतिमा है गौशाला के पास, हम लोग वहां से पद यात्रा का कार्यक्रम किए और वहां अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके अनुसूचित समाज के बीचों में हम लोगों ने अपनी बात रखी, उनको जोड़ने का प्रयास किया और सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया। फिर 9 तारीख को पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए नदी किनारे एक संगोष्ठी करने की, जैविक खेती के लिए किसानों को जोड़ा था। ये कार्यक्रम किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्वे जी आदरणीय है, उनके नेतृत्व में रीगा में यह कार्यक्रम हुआ। 9 तारीख को ये कार्यक्रम के बाद पुनः 10 तारीख को कल हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय भारती देवी जी के नेतृत्व में फिर से अनुसूचित बस्ती में सहभोज का कार्यक्रम था। बहुत अच्छी संख्या से कल फेसबुक पर फोटो डाला था उन्होंने, खूब अच्छी संख्या, वो भी महिलाओं के साथ। 6 को 7 को पुरुष अनुसूचित जाति के साथ हम लोग का कार्यक्रम था, तो 9 तारीख कल इनका कार्यक्रम महिलाओं के साथ। और बहुत धन्यवाद, और एक बार ताली बजाएंगे, बहुत अच्छी संख्या थी, इन्होंने वहाँ अच्छा कार्यक्रम कराया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 10 तारीख के बाद 11 तारीख को आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म दिवस के
स्तर पे हम लोग यहाँ बैठे हैं। सभी लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बताया, विधायक जी ने विस्तार से बताया। निश्चित ही हमारी पार्टी कांग्रेस के शासनकाल में कुछ लोग को जानते थे हम लोग, अब जो भी समाज के और इस देश के लिए जिन लोगों ने किया है, हम लोग उनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके बारे में समाज में बता रहे हैं कि उनका क्या योगदान था इस देश में, इस मिट्टी के लिए, इस भारतवर्ष के लिए। 1850 ईस्वी की बात है। 1827 में 11 फरवरी को उनका जन्म हुआ। माँ जल्दी मर गई, लालन पालन हुआ। 7 वर्ष की उम्र में जब स्कूल गए तो भेदभाव का जो जमाना था, सामाजिक कुरीतियां भी, जातिवाद चरम पे था, अंग्रेजों का शासनकाल था। उन्हें स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें घर पे अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। और जिस पीड़ा को उन्होंने जाना समझा, उसके लिए उन्होंने नेतृत्व किया समाज का। उन समाज के लिए लड़ाई लड़ी, जिस भेदभाव के वो खुद शिकार हुए, जिनको विद्यालय में बैठने नहीं दिया गया, सिर्फ घर पे पढ़ाई की। शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है उनका, वो भूला नहीं जा सकता है। और इसी काम के बदौलत हम लोग से पहले महात्मा गांधी जी को महात्मा जानते थे। इन पर चर्चा जब होती है, संगोष्ठी होती है, तब पता चलता है कि हमारे देश में बहुत सारे महात्माओं ने जन्म लिया है। वैसे ही हमारे ज्योतिबा फुले, तो निश्चित ही एक उदाहरण है। जैसे भाषण का विषय नहीं, हम उनकी जीवनी से भाषण बोल दिए, ताली बजाए चले गए। सीखने की जरूरत है। जिस पीड़ा को अगर आप झेलते हैं, कोशिश करिए ये पीड़ा दूसरों पर नसीब ना हो। कोई अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है कि महापुरुष के बारे में जीवनी कि किस संघर्ष से, किस पीड़ा से उन्होंने, और उनके अच्छे कर्मों के फल है, तभी तो आज उनके याद में हम लोग संगोष्ठी कर रहे हैं। एक उदाहरण बनना है समाज में सभी कार्यकर्ताओं का। ठीक है, महात्मा नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। दायित्व मिला है राजनीतिक कार्यकर्ता का, समाज का नेतृत्व करने का, उसे सुनने का काम नहीं करे, जीवन में उतारने का भी काम करे। जिस क्षेत्र में लगे आपको कुरीतियां है समाज में, अगर अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित है, इनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनको पढ़ाने का काम करे, उनको समाज में जोड़ने का काम करे। जो भी बुराई दिखे, हम सभी यहाँ बैठे हुए नेतृत्व करता है। आज जो लोग ज्वाइन करेंगे वो भी पहले किसी जेडीयू में है, आरजेडी में, या समाज के मुख्य धारा में है। आप सभी मुख्य लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप नेतृत्व करता है, आप आगे आइए। हम लोग के ऊपर समाज का निर्माण करने का भार है। सब लोग अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे, कुछ करने के लिए बैठे हैं। बड़े भाषण आए, सुने चले गए। जीवन मिला है, कुछ करके जाना है इस दुनिया से। सभी भाइयों से आग्रह है, जहां जो जिस रूप में मौका मिले, वार्ड सदस्य बनते हैं उसमें सेवा करें, मुखिया बनते हैं उसमें सेवा करें। हमें भी मौका मिला, हमारी मां प्रमुख थी, कोशिश की जितना हो सके करने का। राजनीति धन कमाने का जगह नहीं है, राजनीति आपकी पहचान और प्रतिष्ठा कमाने का जगह है। ध्यान रखिएगा। और सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, सब भाई मिलके इस काम को आगे बढ़ाएं। बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग है, इस समय लगेगा इस काम में, हमें इसीलिए हम लोग अभी लंबा करके सभा चाहते हैं। और जितने भी लोग आज हस्ताक्षर नहीं किए, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बाहर विधानसभा वाइज आपका बना हुआ कागज, कृपया हस्ताक्षर इसलिए करिएगा कि हमारा फर्ज ये है जिलाध्यक्ष, ना कि सिर्फ आपको ज्वाइन करा के आपको भूल जाना। मैंने ये व्यवस्था इसलिए की है कि आज विधानसभा वाइज आपका हस्ताक्षर हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा मेरे पास, तो मैं अपने विधानसभा प्रभारियों से आग्रह करता हूँ उस पन्नों को अपने पास रखेंगे। जब बैठकें होगी, प्रखंड में सभाएं होगी, उनको कॉल करके आप सूचना देकर अपने बैठकों में बुलाएंगे। सिर्फ ज्वाइन कराना हमारा दायित्व नहीं, उनको हमेशा उनका साथ देना, उनको एक्टिव रखना, और उनको लगे कि जिस पार्टी में जा रहे हैं वह सम्मान मिल रहा है, तो वो
सारी सूचियां आपको मिल जाएंगी। और जिन लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किया सभी लोग का आग्रह है कि हस्ताक्षर और व्हाट्सएप नंबर जरूर दीजिएगा, 2-3 नंबर मत दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर से आपको मैसेज आता रहेगा। हमारे मंडल अध्यक्ष आपके संपर्क में रहेंगे, आपको बैठकों में बुलाएंगे, कार्य समिति के मेंबर बनाएंगे, जहां जिनकी उपयोगिता होगी आप सब लोग को वहां बुलाएंगे। बस मैं एक नाम सीताराम मुखिया जी का कहा है, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण नाम हैं। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने उन्हें मत्स्यजीवी मंच का जिला का अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से सीताराम मुखिया जी मंच पे आ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री को हम अपना उनको आग्रह करते हैं कि अब इस मंच से वो संबोधन करेंगे और आपको ये चिट्ठी देंगे। उसके बाद पूरा ज्वाइनिंग का कार्यक्रम शुरू होगा। बारी बारी से लोग आएंगे, देवेश जी इस काम को देखेंगे, बारी बारी से उनका नाम लेके मंच पे एक लोग और एकदम धीरे धीरे समय हम लोग जल्दी कार्यक्रम कर लिए हैं, इसीलिए भी सब लोग को ससम्मान पार्टी में लाना है। सीताराम मुखिया जी मैडम भी आगे हैं, एक मिनट दे दो। ताली बजा के अपने अभिभावकों का स्वागत करिए। अब हम आग्रह करते हैं महिला मोर्चा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय भारती जी और सामने जी दोनों लोग आके माननीय शिवहर सांसद श्री रमा देवी जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली बजा के इसका स्वागत किया जाए। आज के कार्यक्रम से आप हो रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आप इस कार्यक्रम में आई। और हम मैडम को माँ ही बोलते हैं, अब हम अपनी माँ से आग्रह करते हैं बराबर मैडम, सब लोग मैडम करते हैं, हमें तो शुरू से माँ ही बोलते हैं। आप आई लेट से, लेकिन आपका आशीर्वाद हम लोग को मिले। एक कार्यक्रम में उसको खत्म करते थे, आपका संबोधन होगा, फिर वो कहते थे बेटा माफी चाहते हैं। अब एक बस ये चिट्ठी आज जेडीयू के जिला अध्यक्ष मत्स्यजीवी मंच के, ये पार्टी छोड़ के हम लोग की पार्टी ज्वाइन किया है, इसको हम लोगों ने भाजपा का मत्स्यजीवी मंच का जिला अध्यक्ष बनाया है। आप सभी लोगों के हाथ से इनको सम्मान मिलने आइए। सीताराम मुखिया ताली बजा के स्वागत करते हैं सीताराम मुखिया का। सीताराम अब हम आग्रह करते हैं रीगा के विधायक आदरणीय मोतीलाल जी।
सीतामढ़ी के अंदर यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्यामनंदन और राहुल जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी और आई के अभी विधायक हैं, आदरणीय सांसद श्रीमती रामा देवी जी लोकप्रिय सांसद हैं और हम जो विलम्ब से आए मैडम के कार्यक्रम में ही होने के कारण विलम्ब से आए, इसलिए कार्यक्रम क्षमा चाहेंगे। सीताराम बाबू पूर्व सांसद, हम सभी के गार्जियन, बैनाथ बाबू पूर्व एमएल सिंह और उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ साथी और उपस्थित कार्यकर्ता साथी। ओबीसी मोर्चा और खास करके ओबीसी मोर्चा कहा जाता है, लेकिन अति पिछड़ा इसे कहा गया। अति पिछड़ा समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में केवल प्रचार नहीं किया गया है, क्योंकि जाति लाइन का हम लोग काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए जातीय प्रचार नहीं था। इसीलिए लोगों को लगता है कि इसमें अति पिछड़ा उतना नहीं है। अति पिछड़ा पर्याप्त है, बहुत ज्यादा है, लेकिन दौर के अनुसार अभी का जो दौर है उसमें यह पहचान होना चाहिए कि हमारे समाज के नेता आपके दौर में है कि नहीं है। ये लोग खोजता है, जब लिस्ट निकलता है तो उसमें देखता है कि अपने समाज के लोग है कि नहीं है, वहाँ तो मेरा टिकट वितरण होता है, घोषणा होती है, उसमें भी लोग देखता है कि हमारे समाज के लोग है कि नहीं। तो अब पार्टी ने अपने आप को इस रूप में विचलित करने का प्रयास कर रही है कि नहीं, हमारे पिछड़ा समाज के पर्याप्त लोग हैं। और मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने जिला अध्यक्ष से भी आग्रह करना चाहूँगा कि प्रदेश में सीतामढ़ी की अच्छी भागीदारी हो और उसमें जो भी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सीतामढ़ी जिले में बनाए जाए, उसके लिए स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन आपका जाए और उसमें अति पिछड़ा समाज में जो प्रमुख जातियां हैं और साथ साथ बाकी जातियां हैं, उसमें से भी प्रदेश कार्य समिति के लिए रिकमेंड होना चाहिए। ये हमारा सुझाव होगा। साथ ही अभी चर्चा हमारे अध्यक्ष जी कर रहे थे, वो महाराज के ज्योतिबा फूले, परम पूज्य ज्योतिबा फूले अथवा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लोग तो इन्हीं को सामने रख करके और अपने को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हम सब लोग ज्योतिबा फूले या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पूरी तरह समझते हैं कि उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए, न केवल अति पिछड़ा समाज के लिए, न केवल अनुसूचित जाति के लिए, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, इन दोनों ने बहुत काम किया। तब आज जो जड़ करके यहाँ तक की यात्रा हुई है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आज हमारे ही समाज की एक व्यक्ति इस देश का अगुवाई कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री है। ये उन्हीं लोगों की जागरूकता का परिणाम है और उन्होंने जो साहस और जोश भरा पढ़ो शिक्षित बनो संघर्ष करो जो नारा दिया, उसी नारे के बल पर आज यहाँ तक की यात्रा हुई और पिछले दबे पिछले लोगों को आज साहस हुआ है कि आज वो दलों के अंदर आज लोग आगे बढ़ कर आए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो जिला के नेतृत्व है, प्रदेश के नेतृत्व है, मैं ये मांग करूंगा कि अति पिछड़े समाज के लोगों को संगठन में पर्याप्त भागीदारी हो, प्रदेश से लेकर जिला तक, और समय जो ज्यादा है, इसलिए मैं सामाजिक न्याय के इस सप्ताह के अवसर पर मैं अपने पुरखों को, मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ज्योतिबा फूले जी को प्रणाम करते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात से समाप्त करना चाहूँगा। क्योंकि यह सप्ताह चल रहा है तो पार्टी का स्थापना दिवस है 6 अप्रैल से 14 अप्रैल जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है, ये उस दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है और इसमें पिछले समाज को ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के साथ जोड़ना भी है और बीजेपी को समाज तक पहुंचाना है। ये हम लोग का प्रयास है और आगे भी जारी रहे। इसी अपील के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।
मैं विधायक जी, क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष मनरेगा पहली बार आए बैठक में, आपने जो विषय रखा और आपने ही नहीं रखा, प्रदेश के जो ये टीम हमारी बन रही थी, बस जानकारी के लिए क्या जाती पिछड़ा समाज के लोग हैं 30 पदाधिकारी में पिछली बार 4 महिलाएं थी, इस बार 7 महिलाओं का स्थान दिया गया। और जब हमने अति पिछड़ा में सिर्फ कानू और तेरी समाज के लोगों का जब नाम लिस्ट में रख के जब वहां गए, सूची फाइनल होने की बारी आई, तब प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री इन लोगों ने स्पष्ट कहा कि कार्यक्रम कराने के लिए संगठन नहीं बनाना है, संगठन में अति पिछड़ा महादलित इन समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। जब अखबारों में उनका नाम छपे तो ये मैसेज है समाज में कि भाजपा सबों की पार्टी है। तुरंत उसी समय वैस और कानू और तेरी अति पिछड़ा समाज से उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात तो हमारे है नहीं पहले से, आप ततमा लोहार कहार पंसारी बड़े खोज के लाइए। और मैं आदरणीय विधायक जी आपको बताता हूँ, उसके बाद पुनः मैं लिस्ट लेके आया और 4 पंसारी बढ़ाई ततमा लोहार और 2 अनुसूचित की सिर्फ बात थी। मैंने फिर 2 अनुसूचित का मनोज बैठा जी को भी इस कमेटी में शामिल किया। 20 में 7 महिलाएं हैं, 3 अनुसूचित समाज के लोग हैं और 5 मूल अति पिछड़ा बढ़ई ततमा पंसारी लोहार के सरवानी, ये समाज का प्रतिनिधित्व आज के इस भाजपा के जो 20 कमिटियां मेरे लिए 21 है, उसमें ये 5 मूल अति पिछड़ा समाज के लोग हम लोगों ने समायोजित किया है। मुन्नी मस्कर जी है, कहार समाज के सैदपुर से है, संजू चौरसिया जी है, बड़ा ही पंसारी समाज से है, जिनका कि हमारे पहले से ही है कुमार समाज से। तो 5 अति पिछड़ा मूल समाज के आप गर्व से कहिएगा कि इस बार की टीम में अति पिछड़ा और महादलित की भागीदारी पूरी है। अब मैं आग्रह करता हूँ अपनी माँ आदरणीय शिवहर की लोकसभा सांसद श्री रमा देवी जी से। पहले तो देर से पहुंचे, लेकिन हम लगे ही हुए हैं। अब बरसिया में जो कार्यक्रम हमारे साथ विधायक जी लगे हुए थे, तो वहाँ से भारतीय लागू औषधि वाला दुकान को उद्घाटन करना था, उसको भी तक लिखने का कार्यक्रम का इच्छा समाज के न्याय सप्ताह, ये आप लोग का जो कार्यक्रम हो रहा है, एक तरह से सामाजिक जागरूकता अभियान और भारतीय जनता पार्टी में शुद्ध रूप से जो आदमी आज तक सोच रहा था दिल में कि ऐसे पार्टी में हम लोग को भी स्थान मिले, आज वो दिन है जो ज्योतिबाई फुले जी का जो स्मरण कीजिएगा, तो वो समाज को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए लड़े और उनका नाम से आपका अम्बेडकर जी, उन्होंने भी कितना संघर्ष किया, संविधान लगाया, ये सब चीज आप लोग के स्मरण में होगा। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जिस पार्टी में जुड़े हैं, सभी वर्गों के लिए हुआ है कि स्पेशली उन लोगों को जानकारी दीजिएगा कि अधिकार सबके लिए बराबर होता है। तो कुछ लोगों का नाम पढ़ दे, अच्छा लगेगा, क्योंकि लास्ट भाषण मेरा ही है और समापन भी हम ही कर देंगे। भाजपा के अति पिछड़ा मोर्चा द्वारा आयोजित आज के सदस्यता ग्रहण समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अति पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद जी। बैठे हुए हैं जिला अध्यक्ष हमारे बने हैं मनीष कुमार जी, और बहुत मेहनती हैं, जागरूक हैं और बहुत वर्षों से सेवा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। हमारे समारोह के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व मंत्री और के माननीय विधायक रामसूरत राय जी हैं। इनको बुखार भी लग गया है, लेकिन हम बुखार ठीक कर रहे हैं। पूर्व सांसद हमारे सीताराम बाबू हमारे साथ सांसद बनने गए और हम गए भारतीय जनता पार्टी आई है, सही है, जनता का सेवा कीजिएगा, आशीर्वाद मिलते रहेगा आपको। नरहर के माननीय विधायक मिथिलेश जी, हमारे निगम के माननीय विधायक मोतीलाल जी, पूर्व विधान पार्षद बलराम प्रसाद जी, पूर्व विधायक नंदना देवी जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य उमेश चंद्र जी झा जी, उपाध्यक्ष दिनकर पंडित जी, प्रोफेसर वीरेंद्र बाबू जी, वीरेंद्र ठाकुर जी और समस्त पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण ओबीसी के शामिल हुए कार्यकर्ता और सबों को मैं हृदय से स्वागत करते हुए बहुत सारे भाषण दिए हुए, आप लोग ऐसे ही जगे हुए हैं।
गरीब जो अभी तक अपने अधिकार को समझता था लेकिन उसको मिलता नहीं था, समझ में आ रहा था कि ये सरकार से आ रही है, ये सरकार से काम हो रहा है, लेकिन उस आदमी को न बिजली न पानी न गैस न सड़क न घर न दुआर, आज भी जो मिल रहा है हमको संतुष्टि नहीं है। बहुत आदमी इसमें कमाई भी करने लगता है तो हमको तकलीफ भी होती है कि जो चीज अगर जनता मेरी वोट देती है और नेता को सुनती है कि अच्छा काम करे, अच्छा विचार से रहे, जनता को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को साहस और शक्ति देने के लिए यह पार्टी ने पुरजोर मेहनत किया है और आज यह पार्टी का जो अस्तित्व है आप लोग से छुपा हुआ नहीं। आज बड़ी खुशी हो रही है कि इतने जोड़ते हुए मनीष जी ने जो काम किए, हमारे सभी नेता उपलब्ध हैं और उन्होंने बहुत सारे बातें कही होंगे और थक भी गए होंगे लोग, तो हम थोड़ा देर से पहुंचे, हालांकि रास्ता में हम आ ही रहे थे, 2-4 जगह लोग रोक लिया, न जाइए तो भी बुरा मान जाता है लोग कि देखिए आप सांसद बनाए हैं तो कह रहे हैं कि नहीं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है जो हम लोग हमारे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जो रेल दिए, जो इतना दिन से बहुत लोग रेल मंत्री बना, बोर्ड पढ़े होंगे, लेकिन कोई आदमी इस कार्य में रुचि नहीं लिया। मैं कहीं कि ऐसी सांसद शिवहर की हूँ जो लगातार जनता ने मुझे जिताने का काम किया, विश्वास किया मुझ पर। अगर हम रेल नहीं ले जाएंगे तो हम समझते हैं कि लोग क्या कहेगा कि अपने लिए आए हैं, मैं अपने लिए नहीं आई, आप लोगों के लिए आई। और इस स्थिति में मैंने रेल लेकर आई और इस डीएम सबको चिट्ठी मिल गया है कि जमीन को आप अधिग्रहण कीजिए और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी योगदान देना चाहिए। क्योंकि अब ये सुने कि एनएच में भी बहुत पैसा हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे न्यूज पर कि दिए बिहार को, तब बिहार को तो हम लोग जो आगे बढ़ाने के क्रम में हमारे कैबिनेट में बैठे हुए मंत्रीगण सभी लोग चाहते हैं कि लोग का जीवन स्तर सुधरे, अच्छा काम हो। रेल का जो सोच रहा था उसको सार्थक करने में हम सफल हुए हैं और आप लोग की कृपा बनी रही तो हम इसको रेल दौड़ाकर भी छोड़ेंगे। ताकि बागमती पर 10 को बड़े बड़े पुल है, अब 42 पुल ऐसे छोटे छोटे हैं, तो पहले पुल बनना शुरू होगा। जमीन का अधिग्रहण डीएम साहब को, सीतामढ़ी डीएम को भी, शिवहर डीएम को भी चिट्ठी में भेज दी और इस पर कार्य करने के लिए कहे कि अति शीघ्र कार्य कीजिए, जिसमें हमारा लोग से विश्वास नहीं टूटे, लोग ही नहीं समझे तो ऐसे नेता आके कह देता है करता नहीं है, लेकिन मैं जो बोलती हूँ वही करती हूँ। ये आप लोग का एक प्रेम है, भावना है जो हमको ऐसे साधारण एक महिला को, जैसे महिला हमारी बैठी हुई है, बहुत शक्ति है घर में, ये शक्ति से आपको यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो वो शक्ति का भी मैं पूजा करती हूँ कि इनमें जो क्षमता है, इनमें जो सोच है। हमारे वोट के टाइम में ये लोग लाइन से देखते हैं महिला लोग कि चला देवी को जिताने चलना, अब उन लोग का भाषा जब सुनते हैं ना तो मन बहुत प्रसन्न होता है कि एक महिला में इतना है कि हमारी एक महिला सांसद बन के जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक महिला सांसद हुआ है। ये सोचिए, तो ये शक्ति आप लोग की है जो आप लोगों ने मुझे दिए हैं और आप लोगों ने विश्वास किए। तो बहुत देर तक ये बहुत कुछ भाषण हो गया और हम समझते हैं कि सोच रहे होंगे कि हमारा बुखार का ठीक हो गया, ठीक हो गया होगा। चलिए आप इसी के साथ हम सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और वैनाथ बाबू को भी हम सोचते हैं कि कम से कम मुस्कुराहट तो आए। हम देर से आए हैं, होता है ये देखिए सांसद आई है देर से आए नहीं है, आ गए। चलिए आप लोग की कृपा बनी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आग्रह करते हैं जो आज मुजफ्फरपुर से चल के तबियत खराब होने के बावजूद आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रामसूरत राय जी का एक बार ताली बजा के भारत माता की बहुत देर से बैठे हुए हैं, आपकी पिछला के लोग कह रहे थे
हकदारी की बात हुई, आवाज निकल लेना हमारा तो कभी खराब नहीं था। वैसे भी जहाँ माता मातृशक्ति पहुंच जाए बच्चों को लाभ प्यार सब भारत माता की वंदे वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नित्यानंद राय जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सीतामढ़ी के जिला कार्यकर्ता जिंदाबाद। आज महान महात्मा ज्योतिराव फूले के खास कर अध्यक्षता कर रहे छोटे भाई मनीष कुमार गुप्ता जी, हमारे पर उपस्थित हमारे पार्टी के नेता प्रमुख पूर्व प्रमुख भाई दिनकर पंडित जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा प्रभारी उमेश चंद्र नारी जी, मंच पर उपस्थित हमारे मित्र जिनको आप लोग युवा सम्राट करते हैं, भाई मोतीलाल जी, हमारे लाभदार दंगदार है भाई मोतीलाल जी, हमारी मातृशक्ति हम सबों के नेता अभिभावक, रीगा की शिवहर की लोकसभा सांसद बड़ी बहन श्रीमती रमा जी, हमारे अभिभावक आदरणीय पूर्व सांसद सीताराम बाबू, मंच पर उपस्थित हमारे अति पिछड़ा के जिलाध्यक्ष श्यामनंदन जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई मैनाथ प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक नगीना जी, मंच पर उपस्थित सीतामढ़ी शहर के विधायक भाई मिथिलेश जी, मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक वीरेंद्र बाबू, मंच पर उपस्थित हमारे जितेंद्र ठाकुर जी और सभागार में बैठे सभी नव मनोनीत पदाधिकारीगण, सभी मोर्चा के अध्यक्षगण, सभी मंडल के अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण और उनका कोटि मैं आभार प्रकट करता हूँ जो लोग पिछड़ा समाज से आज यहाँ दलित शोषित समाज के लोग ज्वाइनिंग करने आए हैं, वैसे लोग मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, चंदन और वंदन करता हूँ। निश्चित रूप से समय काफी हो चुका है, आप लोग सुबह 11 बजे से बैठे हैं और महात्मा राव जी का जयंती, ज्योतिबा राव का जयंती हम लोग मना रहे हैं। उनके बारे में सब लोगों ने कहा, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ। आज से 12 साल पहले दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम उनका हुआ था, उसमें हमको मुजफ्फरपुर से बुला के सम्मान भी दिया गया था, सर्टिफिकेट अवार्ड भी दिया गया था। उस समय विधायक हमने पार्टी के सदस्य नहीं थे, हमको सम्मान मिला तो लगा कि कहीं ना कहीं पिछड़ा समाज को खोजने वाला कोई टीम कमेटी इस देश के अंदर है जो कर रहा है। और महात्मा जी का पद देश के अंदर एक ही को मिला है, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फूले जो कर रहे हैं पिछड़ा समाज से आए और पिछड़ा समाज से आने के बाद इनके साथ जो परेशानियां हुई फिर भी हारे थे। इनकी धर्मपत्नी सुमित्रा जी प्रथम देश की महिला टीचर बनी, समाज के लिए सेवा की और अपने समाज के लोगों को बढ़ाते देश में कैसे हकों की लड़ाई हो, विधवाओं को कैसे सम्मान मिले, यानी हर पहलू पर काम किया। आज उनकी याद में हम लोग भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेसियों ने क्या किया, कांग्रेसियों ने अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं दिया, महात्मा ज्योतिराव फूले का सम्मान नहीं दिया, वैसे वंचित समाज के लोगों को सम्मान नहीं दिया। लेकिन देश के कोई व्यक्ति आता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो खोज कर गली से मोहल्ले से निकाल करके, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, वैसे परिवारों का सम्मान देने का काम किया है। तो वो व्यक्ति है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो खुद गरीब का बेटा है, गरीबों का दर्द समझते हैं। यानी इस तरह से हम लोग आए हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही करेंगे तो अपने समाज के लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी फिर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी प्रयास करना पड़ेगा। अपने गली में, मोहल्ले में, घर में जाकर के हमारे कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो देश की आजादी के लिए मरे हैं, मिटे हैं, या युवा पीढ़ी या समाज के लिए, देश के लिए काम करते हैं। ये पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, ये पार्टी हम सबों की पार्टी है, ये देश हित की पार्टी है। हमारा देश पहले है तब हमारा पार्टी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो कोई नहीं जानता कि बूथ अध्यक्ष कौन बनेगा, जिला अध्यक्ष कौन बनेगा। आपको निरंतर यह पार्टी, आपको समावेश पूरे जमात की पार्टी है, जाति की पार्टी नहीं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, जब तक हम नया पौधा नहीं लगाएंगे तब तक हमारा परिवार आगे नहीं चलेगा। यानी पार्टी के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो अभिभावक हैं, वीरेंद्र बाबू हैं, तो आज नए कोई सदस्य ज्वाइन कर रहे हैं,
मिलिट्री का सिपाही का सम्मान उतना ही मिलना चाहिए, लेकिन स्पिरिट और क्वालिटी का ख्याल भी रखना चाहिए। सिपाही आज का बहाल हो चाहे 20 साल पहले का बहाल हो, हमारा देश का सेना है, मेरा सिपाही है, सम्मान हम करेंगे तो वही सिपाही आगे बढ़कर काम करेगा। और हमेशा उम्र होने के बाद वृक्ष सूखता है, तो हम सभी कार्यकर्ता को मैं समझाना चाहूंगा, इसलिए कि मैं मुजफ्फरपुर का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, रोज में आपका विधायक भी हूँ, मंत्री भी रहा हूँ। मैं बहुत दिन से बीजेपी की नहीं हूँ, लेकिन मुझे बीजेपी में आते हुए मात्र 13 साल हुआ है। 10 में मैंने ज्वाइन किया था और ज्वाइनिंग के लिए टिकट भी मिला था और बड़ा और साथ में रहा और पार्टी के साथ हमने काम किया। पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, कभी सपना में भी नहीं सोचे थे। और आज ये सारे टेक्निकल बातें, काम कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पाठशाला चलता है। बाकी पार्टी के अंदर व्यवहार चलता है और परिवार चलता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा पाठशाला चलता है जो भाजपा परिवार है, चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, तमाम वर्ग के, चाहे मुस्लिम हो। मैं मुस्लिम के बारे में कहना चाहूंगा, इस बार की जो लड़ाई होगी 24 की लड़ाई, उस 24 की लड़ाई में आपको बहुत सारे मुस्लिम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं, पसमानदा समाज के लोग दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सबों को चिंता कर रहा है। और देश के अंदर इसके जो क्षेत्रीय दल के नेता, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, चाहे राष्ट्र स्तर के नेता है, यूज एंड थ्रो, लिखो फेंको का यूज किया मुस्लिम समाज के लोगों के साथ, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कभी नहीं किया। सबके लिए रोटी, सबके लिए कपड़ा, सबके लिए मकान, सबके लिए बिजली, सबके लिए रोड का व्यवस्था किया। आज सबसे ज्यादा अगर देश के अंदर लाभ लेने वाला कोई व्यक्ति है तो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है। इसलिए हम सबों को ये मत सोचना, चिंता मत करना ये मुस्लिम मोहल्ला है, इसमें कहाँ जाओ। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वोट हमको 1 पड़ेगा, 2 पड़ेगा, 10 पड़ेगा, लेकिन आप जब पौधा में तेज धूप में पानी पटाने जाएंगे, जो सूख गया पौधा वो नहीं लहराएगा, लेकिन सुबह और शाम जो खेती करते हैं, कोशिश करते हैं सुबह में धूप उगने से पहले पौधा में पानी पटाते हैं, तो आप उसे दुआ सलाम कीजिए, मिलिए, हाथ समाचार लीजिए, पत्थर पर भी डूबी उगता है। मैंने औराई में उगाने का काम भी किया, ठीक है, तो 5 ही लोग देगा, 5 से 25 करेंगे, 25 से 125 करेंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ता भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप जब पार्टी या सदस्यता ग्रहण करेंगे, अध्यक्ष के नेतृत्व में, अध्यक्ष जी आप सबों को बुलाए हैं, तो निश्चित रूप से आपका फर्ज बनता है। अध्यक्ष जी का हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा जहां आप पीछे बैठे हैं, लेकिन पीछे वाला बगल वाले को पकड़ सकता है, बुला सकता है। यानी कहने का मतलब आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है, उसे अपना मधुर बात, मधुर सम्मान, उसके दुख सुख में साथ देंगे, वो व्यक्ति आपके साथ आएगा, खींच के आएगा, कर के आएगा और आपकी पार्टी में ज्वाइन करेगा। यानी सभी समाज और भारतीय जनता पार्टी किसी एक जात, किसी एक धर्म को लेकर नहीं चल रही, पूरे 135 करोड़ जनता जो हमारा है उसके साथ हमारी पार्टी चल रही है। राष्ट्र हमारा मंदिर है, हम सब उसके पुजारी हैं, हम सब उसके भक्त हैं। राष्ट्र बचेगा तब पार्टी बचेगा, राष्ट्र में हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने अध्यक्ष से, थोड़ा स्वस्थ होने के कारण मैं तो समय बहुत लग गया 2 बजे तक, और निश्चित रूप से आपने बुलाया, इसमें सभी को आभार, और सभी लोग मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अभी मैं विगत बता दूं कि 2 महीने से अपने क्षेत्र में नहीं गया, एक अध्यक्ष का आदेश हो तो प्रोजेक्टर बात से अलग घटने बात करना चाहते हैं। 15 फरवरी से लेकर के 20 अप्रैल तक मैं अपने क्षेत्र की जनता से छुट्टी लिया है, और इस बीच में मैंने जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना था, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, यानी जो हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति को कैसे आगे चले, तो सांसद महोदय दोनों लोग जानते हैं मेरे बारे में, सब लोग जानते हैं। निश्चित रूप से मैंने संकल्प लिया और अपने पिताजी के सपनों को साकार किया। और जब मैं सोनपुर में था, सभी व्यापारियों ने, सभी पशु प्रेमियों ने कहा कि सोनपुर समाप्त हो रहा है, आप एक व्यवस्था ऐसा कीजिए, ये मेला लगे। उस मेला के अंदर मैं बता 22 मार्च से वो मेला चल रहा है और 15 अप्रैल तक चलेगा। मैं भी सोचा नहीं था, वो जमीन पर इतने लोग आ रहे हैं, अन्य राज्यों से आ रहे हैं, लगभग पर डे 2 लाख लोग आ रहे हैं। उसकी व्यवस्था में मैं बीमार पड़ा हूँ, और ऐसे कोई बीमारी मेरे से नहीं है, और रात को पर डे 16 घंटा मैं काम करता हूँ, और हमारा परिवार सबके स्वागत में लगा है। तो मैं आग्रह करूंगा आप सब लोग से भी, ये 14 तारीख को वहाँ रावण पुष्कर के नाम का मुद्दा होगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आएंगे। इससे पहले आज भी कार्यक्रम है, कल भी है, परसों भी है। आपकी जब इच्छा हो, तीनों की इच्छा हो, आकर उस धरती पर आप देखें। और बहुत बड़ा पूजा पंडाल बना है, बहुत बड़े स्वयं मूर्तियां बनी है, बहुत सारे उसमें जो व्यवस्थाएं आई हैं, उसमें आप लोग आइए। जो आसानी से भी हमारे घर के लोग बोल रहे थे कि झूला हम लोग झूल के आए, मिला नहीं गया, वैसे सभी लोगों को सादरा मदद करते हैं। आप लोग भी आइए, और कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम प्रथम है, पहले उसको करना है, मौका मिले तब सही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।